नमस्कार गाइज। 10th मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइज, हम 10th क्लास के मैथ का संपूर्ण सिलेबस ऑनलाइन माध्यम द्वारा करेंगे। जिन विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लास नहीं मिल रही है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री रहेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। हम आज मैथ का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। देखिए गाइस, समांतर श्रेणी में हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में हर साल रिपीट भी होते हैं कुछ क्वेश्चन, उनके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जानकारी पहले बेसिक प्राप्त करेंगे कि समांतर श्रेणी इस प्रश्नावली का नाम कैसे रखा गया। अगर हम एक प्रकार से देखें तो इस नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि समांतर श्रेणी क्या है कि एक श्रृंखला के अंदर क्रमबद्ध रूप से पदों में समान अंतर आता रहे, प्रत्येक दो पदों के बीच में समान अंतर आए, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम एक और भी अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक सीढ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस सीढ़ी के अंदर जो खांचे होते हैं उन खांचों के बीच में समान जगह रहती है। इस कारण हम ये बोल सकते हैं कि यह भी एक समांतर श्रेणी का ही उदाहरण है। जैसे हम अन्य और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई पटरी है, रेल की पटरियों के बीच में जो जगह रहती है उनमें पोल लगे हुए होते हैं। उन पोल के बीच में भी जगह रहती है, वो भी क्या रहती है? समान रहती है। तो इस कारण हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी का ही उदाहरण है। जैसे हम एक संख्यात्मक मान से एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 4, 6, 8 ... 2 यहाँ पे A1 है, 4 यहाँ पे A2 है, 6 यहाँ पे A3 है, 8 यहाँ पे A4 है। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे क्या ये एक AP है या AP नहीं है। इसके लिए चेक करने के लिए हमें यहाँ पे D प्राप्त करना पड़ेगा और D प्रत्येक पद में से घटाने पर प्रत्येक के अगले पद में से, मतलब कि 4 में से 2 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से घटाते रहेंगे तो समान अंतर आना चाहिए। अगर समान अंतर आ रहा है तो ये एक AP है, अगर नहीं आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे हमने चेक किया कि 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचते हैं, 6 में से 4 घटाते हैं तो 2 बचते हैं, 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 बचते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये एक AP का ही उदाहरण है। जैसे -3, -2, -1। यदि हम -2 में से -3 घटाते हैं तो -2, लेकिन घटाने पे माइनस का चिन्ह पहले से है और माइनस ही घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह। और यहाँ पे इसमें घटाने पे +1 बचेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? -1 में से -2 घटाते हैं तो क्या बचता है? 1। हम इस प्रकार से इसको भी बोल सकते हैं ये भी क्या बच रहा है? +1। इसलिए ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी का ही एग्जाम्पल है। आगे हम गाइज उन सूत्रों की बात करेंगे जो इस प्रश्नावली के अंदर बहुत ही अति महत्वपूर्ण आवश्यक हैं और इस प्रश्नावली में उन क्वेश्चनों में भी काम आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पे प्रथम पद है, n यहाँ पे nवां पद है जो पदों की संख्या होती है।
डी यहाँ पे सार्वंतर है, ए एन यहाँ पे अंतिम पद है। आगे देखिए गाइज, हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ पद दे दिए जाएं और उन पदों का योग याद करें तो उनके लिए भी हमारे पास एक सूत्र है कि एन पदों तक का योगफल। तो उसके लिए सूत्र है एस एन बराबर एन बटे टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या जब हमारे पास प्रथम पद हो, एनवा पद हो और अंतिम पद, जिसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन और एल एक ही चीज हैं, जिसको हम क्या करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि ए एन बराबर एल। अगर ये हमारे पास हो, इस प्रकार के हमारे पास अगर पद हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके लिए हमारे पास सूत्र कौन सा रहेगा, एस एन बराबर एन बटे टू कोष्टक ए प्लस ए एन। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ए एन और एल यहाँ पे एक ही चीज हैं, एक ही मान रहेंगे। ये भी अंतिम पद का ही रूप है, ये भी अंतिम पद का ही रूप है। तो हम बोल सकते हैं ए एन और एल क्या है, एक ही चीज है। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे उन क्वेश्चनों की जो इस प्रश्नावली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले एक बात और समझाना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पे डी क्या है और डी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे डी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते हैं, फिर तृतीय पद में से सेकंड पद को, फिर चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटाते हैं, तृतीय पद को घटाते हैं। इस प्रकार से अगर हम क्रमबद्ध रूप से चलते रहते हैं और उनमें से घटाने पर ये मान अगर समान प्राप्त होता है, अगर समान मान प्राप्त होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एपी है। अगर समान मान नहीं प्राप्त होता है, अगर डी बराबर नहीं आ रहा है, सार्वंतर यदि समान नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी का उदाहरण नहीं है। देखिए गाइज, हम बात करेंगे आगे उन क्वेश्चनों की जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। आगे देखिए, जैसे मैं पहला ही एग्जाम्पल लेता हूं, ए एन बराबर 2n प्लस 1। इसको हमारे को एक एपी का रूप बनाना है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, श्रृंखला के रूप में लिखेंगे कि हम ए एन बराबर 2n प्लस 1 को किस प्रकार से हम क्या क्या मान रखें ताकि हमारे पास एक एपी की ही श्रृंखला बन जाए। तो इसके लिए हम पहले ही रूबरू हो चुके हैं कि हम n का 1 से मान रखते हुए 5-6 पद तक मान रखेंगे। अगर मान रखते जाते हैं और n की एक एपी की श्रेणी बनती जाती है, यदि उस एपी को हम चेक करते हैं कि d निकालते हैं उसमें, तो हम a2 में से a1 को, a3 में से a2 को, a4 में से a3 को घटाएंगे तो क्रमबद्ध रूप से अगर हमारे पास d समान आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एपी का ही उदाहरण है। जैसे हम चेक करते हैं कि n बराबर 1 रखने पर जैसे a1 बराबर 2 गुणा 1 प्लस 1, a1 बराबर हमारे पास आएगा 2 प्लस के 1 बराबर 3। आगे हम चेक करेंगे a2 के लिए, a2 के लिए हम चेक करेंगे a2 बराबर 2 गुणा 2 प्लस की 1। मैं यही लिख देता हूं डायरेक्ट, 2 दूने 4 प्लस 1 5। हम a3 के लिए चेक करेंगे 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7। इस प्रकार से हम a4 के लिए चेक करेंगे 2 गुणा 4 प्लस 1 बराबर 8 9। हम लिख सकते हैं कि AP बराबर 3,
5,7,9 ... हम ये भी चेक करेंगे कि एक एपी है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे। 5 में से यदि 3 को घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचते हैं, 2 बचते हैं। अगर 7 में से हम 5 को घटाएंगे तो भी 2 बचेंगे। 9 में से अगर 7 को घटाएंगे तो भी 2 बचेंगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह एक एपी का ही उदाहरण है, यह एक एपी ही है। इस प्रकार से गाइज हम प्रत्येक प्रश्नावली के अंदर हर चैप्टर वाइज बात करते रहेंगे। इससे आगे हम कल मॉर्निंग में अगली प्रश्नावली जैसे 5.2 है उसके बारे में बात करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे। इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रत्येक प्रश्नावली को टॉपिक्स वाइज टॉपिक करवाते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।